जब अपने घर चली जाओगी तो फिर क्या करूंगी मैं अकेली रुखसत नहीं होने वाली हूँ, आप भी चलेंगे मेरे साथ। जी नहीं, मैं यहीं रहूंगी। अच्छा थोड़ी लगता है बेटी के ससुराल में जाके पड़ जाओ। अम्मी, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, यासिर की ख्वाहिश है। वो चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें। आप अकेली कैसे रहेंगी? यासिर की कोई वालदा तो है नहीं, और वैसे भी आप यकीन करें, यासिर आपको अपनी सास नहीं अपनी माँ मानते हैं। यासिर तो हमारी किसी नेकी का अजर है। मैं तो ये सोच सोच के परेशान होती थी कि मैं अकेली बेवा औरत इस दिखावे की दुनिया में ट्रक भर के जहेज के साथ कैसे अपनी बेटी को रुखसत करूंगी। लेकिन देखो, अल्लाह ताला ने तुम्हारा नसीब एक ऐसे लड़के से जोड़ दिया जिसे जहेज के नाम से भी नफरत है, गाली लगती है उसे। उस बच्चे की मेहरबानी ने ना मुझ बेवा का भरम रह जाएगा, वरना। अब आप इमोशनल बातें करेंगी, खुद भी रोएंगी और मुझे भी रुलाएंगी, लेकिन मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। अच्छा नहीं रहूंगी, वादा। मुझसे एक वादा और करेंगी? वो क्या? जैसे ही यासिर आपको स्पॉन्सरशिप भेजेंगे, आप फौरन आ जाएंगी मेरे पास। करें वादा? इंशाल्लाह। पूछोगी नहीं कि मैं क्यों आई हूँ? भाभी, आपका अपना घर है, आपका जब दिल चाहे आप आ जाए। इसे पूछने वाली क्या बात है? हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन आज मैं एक खुशखबरी के साथ आई हूँ। फाकरा का रिश्ता तय कर दिया मैंने। सच भाभी? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नसीब अच्छे करे फाखरा के। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने भाभी। आपको पता है, मैं बड़ी परेशान हो रही थी कि एक बहन तो रुखसत होके जा रही है और दूसरी का पता नहीं कब नसीब खुले। मैं तो हर नमाज में फाखरा के लिए दुआ करती थी कि इसका नसीब जल्द खुल जाए, और देखिए अल्लाह ताला ने फौरन दुआ कबूल कर ली। मॉम, ये चाची ने तो ऐसा नक्शा खींच दिया जैसे मुझे तो कोई पूछता ही नहीं था। अगर ये दुआ नहीं करती तो मैं तो घर बैठे बैठे बुढ़ी हो जाती। अब देख लो, यही तुम्हारे ददियाली रिश्तेदार हैं। बेटा माफ करना अगर मेरी किसी बात से तुम्हें दुख पहुंचा हो। यकीन मानो मेरा। अच्छा, जो भी मतलब था तुम्हारा ज़ेबुन्निसा, खत्म करो इस बात को। वैसे एक बात बता दूं मैं तुम्हें, मेरी बेटी के लिए ना रिश्ते पे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मुझे ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। म्यार के नहीं थे ना मेरे। वो भी तो बताया मॉम, कितने बड़े बड़े सर्जन्स के आ रहे थे, हाँ? बड़े बड़े डॉक्टर्स के आ रहे थे, तो मैंने लिफ्ट नहीं करवाई। हाँ, तो बहुत अच्छा किया ना, इतने बड़े उम्र के आदमियों का रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया। ताई अम्मी, मैं इस फैसले में आपके साथ। वेरी फनी। बड़े बड़े से मतलब था मशहूर। खैर, अब तो बात कुछ और है। अब मॉम, मिठाई दीजिए ना। हाँ, ये देखो ज़ेबुन्निसा, मैंने इस तरह से पूरे खानदान में मिठाई बांटी है। देखना, ये मिठाई हमेशा लोग याद रखेंगे। हमेशा तो कोई भी याद नहीं रखता भाभी। आप चाहे मिठाई चांदी की प्लेटों में बांट दें या सोने की, वक्ती तौर पे वाह वाह सब करते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। अच्छा भाभी बताइए, लड़का कौन है, क्या करता है, कैसा है? डिफेंस में बहुत बड़ा बंगला है उनका, शाही खानदान से हिस्सा मिला है उन लोगों को, और नैन नक्शा भी बिल्कुल शाही खानदानों वाला है। उनके फादर का नाम भी शाहजहां है और उनका नाम जहांगीर, और पैसा भी बिल्कुल बादशाहों की तरह शादी पे लगा रहे हैं। फाखरा, तुम भी अपना नाम शादी के बाद बदल लेना, नूरजहां रख लेना, सबके साथ जमेगी तुम्हारी। जब से रिश्ता हुआ तब से कुछ ज्यादा ओवर हो गई हो तुम। तुम लोग बातें करो, मैं जब तक कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। नूर फातिमा, अपने जेवरात और कपड़े तो दिखाओ ना, तुमने जहेज के लिए तैयार करवाए। जी ताई अम्मी, मैं लेकर आती हूँ। हाँ बिल्कुल। यस, बस ये 10 ड्रेसेस, और वो भी इतने ओल्ड फैशन। फाखरा, यकीन करो, ये 10 जोड़े भी बहुत है ताई अम्मी। मैंने अम्मी को मना किया था, जबरदस्ती बनवा दी उन्होंने।
अम्मी ने जबरदस्ती की ही थी तो उनसे बोलती जरा ढंग के बनवा लेती। ये कौन लेके जाता है जहेज में? ससुराल वाले मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा, और जो रिश्तेदार आएंगे ना ससुराल में वो सारे तुम पर बातें बनाएंगे, देख लेना। मेरे ससुराल वाले बहुत बाशऊर लोग हैं, वो इन छोटी छोटी बातों पे मसले नहीं बनाएंगे। और वैसे भी फाखरा, मैंने ठेका नहीं ले रखा हर किसी को खुश करने का। वैसे भी हर किसी को खुश करना सबके बस की बात नहीं होती। अच्छा मुझे वो सेट तो जरा दिखाना। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें ये सेट दे रही है, वो भी एक इतना हल्का सा? आप जानती है ताई अम्मी, यासिर ने ये भी मना किया था, पता है बहुत नाराज हो रहे थे जब उनको पता चला। उन्होंने कहा था जो भी बनवाना है मुझे बता देना, मैं खुद बनवा दूंगा। अच्छा, बेचारा तुम्हें यतीम समझ के तुम पे रहम खा रहा होगा। वैसे एक बात बता दूं मैं तुम्हें, उसने ना 2-4 बड़े बड़े डिजाइनर्स के नाम भिजवा दो ताकि शादी और वलीमे का जोड़ा वहीं से बनकर आए। तो तुम भी तो ब्रांड लोगों को जानती हो ना, उनके नंबर दे दो इसे, इस बेचारी को कहाँ पता हो। नहीं फाखरा, कोई जरूरत नहीं है। ताई अम्मी, मैं दरअसल अपनी बारात वाले दिन अम्मी के बारात का जोड़ा पहनूंगी। क्या? तो ज़ेबुन्निसा की बारात वाला जोड़ा तो उसने मेरे ख्याल से 10,000 का लिया था, और 25 साल से आज तक उसने वो जोड़ा संभाल के रखा है। नूर फातिमा, उसका तो आजकल फैशन भी नहीं है, वो काम तो आजकल कहीं नजर ही नहीं आता। हाँ, वैसा काम नहीं चलता, इसलिए तो यूनिक है। और वैसे भी आजकल तो अपनी शादी पे अपनी अम्मी का जोड़ा पहनना फैशन माना जाता है। वलीमे में अपनी सास की शादी का ड्रेस पहन रही हूँ। नहीं फाखरा, वो दरअसल मेरी सास की डेथ हो चुकी है, मगर यासिर ने बोला है कि मुझे जो भी पहनना है मैं उन्हें बता दूं, वो मुझे दिलवा देंगे। मैंने कोई फरमाइश नहीं की उनसे। अच्छा, फरमाइश करती तो फौरन पूरी कर देता। मुझे लग रहा है ये नाम का सर्जन है, कोई खास कमाई नहीं उसकी। शुक्र है जहांगीर बहुत साउंड है, जितनी फरमाइश करती सारी मान लेता है।